वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस्तधाम वृंदावनम रम्य काचिदा उपासना व्रजवधूवर्गेण यो कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमापुमरतो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतैदं तत्रादरो न परा। हरे कृष्णा। तो श्रवणोत्सव के आज इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में उपस्थित सभी भक्तों का स्वागत है। नेट से श्रवण करने वालों का, सभी श्रोताओं का, भक्तों का अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि परम पवित्र मास कार्तिक मास, जिसको दामोदर मास, इसमें भक्तों की कृपा से हम लोग श्रवणो उत्सव मना रहे हैं। बहुत सुंदर नाम दिया, श्रवणो उत्सव। श्रवणो, श्रवण नहीं, श्रवणो न, कान दो हैं इसलिए श्रवणो बहुवचन, दोनों कानों से सुनिए। तो श्रवणो उत्सव मना रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल।
जी आवाज आ रहा है प्रभु जी। आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा हाँ। तो श्रवणो उत्सव मना रहे हैं। बड़ा परम पवित्र मास है कार्तिक मास, दामोदर मास। और कार्तिक, ये श्रीमती राधा रानी का मास है। राधा रानी कीर्तिदा जी की पुत्री हैं, इसलिए इनका एक नाम कार्तिक है, कार्तिका। और उनके नाम से इस नाम का, इस मास का नाम कार्तिक है। और चूंकि राधा रानी का मास है, इसलिए भगवान को अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। कितना प्रिय है भगवान स्वयं बताते हैं, सत्यभामा जी से पद्म पुराण में बताते हैं कि यह कार्तिक मास भगवान को कितना प्रिय है। तो भगवान कहते हैं, वनस्पति नाम तुलसी ही, जैसे तुलसी, वनस्पतियों में तुलसी भगवान को प्रिय है, तदिया नाम, तुलसी प्रिय है। और मासा नाम कार्तिक प्रिय, जैसे वनस्पतियों में भगवान को तुलसी प्रिय है। तुलसी कितना प्रिय है भगवान को, इतना तुलसी प्रिय है कि बिना तुलसी के भगवान कोई चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उनके भक्त भी हैं तो वो गले में कंठ, तुलसी का कंठी धारण करते हैं, तब भगवान उनको स्वीकार करते हैं। तो तुलसी भगवान को अति प्रिय है। वैसे ही वनस्पति नाम तुलसी ही, मासा नाम कार्तिक प्रिय, ऐसे ही महीनों में भगवान को कार्तिक प्रिय है। और ऐसे ही जैसे एकादशी तिथि नाम, तिथियों में भगवान की सबसे प्रिय है एकादशी तिथि। और क्षेत्राणाम द्वारिका मम, क्षेत्र में द्वारिका भगवान को प्रिय है। क्योंकि ये सत्यभामा से कह रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि क्षेत्रों में मुझे द्वारका प्रिय है। तो इस प्रकार कार्तिक मास भगवान को कितना प्रिय है, भगवान ने एक एक एग्जाम्पल देगा, उदाहरण देंगे। वनस्पतियों में जैसे मुझे तुलसी प्रिय है, क्षेत्रों में द्वारिका प्रिय है, और तिथियों में एकादशी प्रिय है, ऐसे ही महीनों में ये कार्तिक मुझे प्रिय है। कार्तिक और एकादशी, इस ये सत्यभामा जी से चर्चा करते हुए करते, चर्चा सत्यभामा जी को एक बार सत्यभामा जी ने कृष्ण से जिज्ञासा किया था कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा व्रत, तप, जप किया था जिसके फल स्वरूप इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर आप मुझे प्राणनाथ के रूप में प्राप्त हुए, पति के रूप में प्राप्त हुए। ऐसा मैंने क्या किया था? तब भगवान बताते हैं सत्यभामा जी को, बहुत बड़ी कथा है। बताते हैं कि पूर्व काल में, तुम्हारे पूर्व जन्म में हरिद्वार में एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे, बहुत परम पवित्र वैदिक ब्राह्मण थे। और उनके एक शिष्य थे चंद्र शर्मा। और तुम देव शर्मा नाम के ब्राह्मण की पुत्री थी, कन्या थी। ये देव शर्मा नाम के ब्राह्मण अत्रि कुल में हुए, माता अनसुया और अत्रि जी। अत्रि जी ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनके कुल में ये देव शर्मा नामक ब्राह्मण हुए थे। और सत्यभामा जी इनकी पूर्व जन्म में पुत्री थी। बहुत कथा बड़ी आती है, लेकिन ये इनका विवाह चंद्र शर्मा से हुआ था। उन्होंने अपने शिष्य से विवाह कर दिया था। लेकिन ऐसी घटना घटी कि देव शर्मा और चंद्र शर्मा दोनों का आकस्मिक देहांत हो गया और ये अकेली रह गई। तब उन्होंने किसी वैष्णव, किसी संत की कृपा से आजीवन पर मात्र एकादशी और कार्तिक मास व्रत का पालन किया। और एकादशी और कार्तिक मास का व्रत पालन करते करते ही अंत में उन्होंने गंगा में अपने देह को त्याग किया।
तो भगवान को एकादशी भी इतनी ही प्रिय है और कार्तिक मास भी इतना प्रिय है, जिस इन व्रत के चलते हे देवी, मैं जब इस पृथ्वी पर अवतार लिया तो तुम भी वही देव शर्मा सत्राजित हुए और तुम उनकी पुत्री सत्यभामा के रूप में आई और हमारा पुनः पाणी ग्रहण हुआ। इसका कारण है एकादशी तिथि का व्रत और कार्तिक मास का व्रत। ये दोनों तुमने व्रत पालन किए श्रद्धा से, प्रेम पूर्वक, और इसका फल है कि मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हुआ। एक महिमा, कितनी बड़ी महिमा है। तो उसी के संदर्भ में ये श्लोक भगवान बताते हैं। तो ऐसे परम पवित्र उर्ज मास, कार्तिक मास में ये श्रवण उत्सव, ये बहुत बड़ा लाभ है, हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो आज मैंने कार्तिक मास की थोड़ी सी चर्चा की। आज हम दामोदर मास, अब आते हैं दामोदर मास पर। दामोदर मास के निमित्त हम एक दामोदर लीला का चर्चा करेंगे। ये दामोदर लीला वैष्णवा नाम अति प्रिय, बहुत वैष्णवों को, भगवान के भक्तों को बहुत प्रिय लीला है। भगवान ने इस लीला में एवं समदर्शिना भगवान भृत्यवश्यता, भगवान ने एवं समदर्शिना, समदर्शिना का अर्थ है कि सभी को, यहाँ तक कि ज्ञानियों को, कर्मियों को, ध्यानियों को, योगियों को, सबको जैसे इन्विटेशन दिया, देखो देखो देखो, आप लोग कितना प्रयास कर रहे हो मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे लिए, लेकिन फिर भी आप मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, ध्यान तक में प्राप्त नहीं कर पाते, आप मुझे पकड़ नहीं पाते। लेकिन देखो, जो मेरा प्रेम भक्ति करता है, मेरा भक्ति करते हैं, वो किस प्रकार मेरे को खरीद लेते हैं, किस प्रकार मेरे को प्राप्ति नहीं करते, किस प्रकार मेरे को वशीभूत कर देते, वश में कर देते, मैं उनके वश में हो जाता हूँ। ये एवं ये बताया अन्य अन्य पथिकों को, अन्य अन्य साधुओं की भक्ति, मेरी भक्ति कितनी महान है, सर्वोपरि है। इसलिए आप लोग मेरी भक्ति करो। एक तरह से ये कह रहे हैं, मेरी भक्ति करने वाले मुझको खरीद लेते हैं, मेरे को अपना सेवक बना देते हैं। तो इस प्रकार ये लीला के द्वारा दिए, इसलिए ये भगवान की लीला। और इस लीला के मुख्य जो पात्र हैं वो माता यशोदा, और भगवान को इस लीला के द्वारा बहुत यश मिला है, बहुत यश मिला। इस यशोदा का अर्थ ही होता है यश देने वाली। इसने ऐसी ऐसी लीलाओं की, भगवान की लीलाओं में माता यशोदा का रोल है कि कृष्ण को भी यश प्रदान किया, कृष्ण को भी यश मिला यशोदा जी के चलते, उनके वात्सल्य प्रेम के चलते कृष्ण भी यशस्वी हुए। तो यशोदा, तो इस प्रकार अब माता यशोदा से हम इस लीला का प्रारंभ करते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में प्रथम श्लोक है, उसी में इस लीला का वर्णन प्रारंभ होता है। तो इस लीला में महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी का कर्मा अंतर्नियुक्तासु निर्मंथ सव्यम दधी यानि यानि गीतानि तद बालचरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायतः। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, वर्णन है यहाँ पर माता यशोदा क्या कर रही। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, हे महाराज परीक्षित, एकदा, एक दिन, एक दिन का अर्थ है कि दीपावली के दिन, ये दामोदर लीला दीपावली के दिन हुई, और उस दिन दीपावली के दिन महारानी कुंती भी वहां थी, उसने भी इस लीला का दर्शन किया, है ना। कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसमें कुंती महारानी एक श्लोक में उच्चारण करती है ना, इस लीला का जिक्र करती है। तो कुंती महारानी भी वहां थी। एकदा दीपावली के दिन यह
लीला हुई। प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं कि दीपावली का जो दिन है ये भारत का सबसे बड़ा महान उत्सव के रूप में मनाया जाता है। घर घर, बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे गांवों में यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग दीप दीप जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, घर का साफ सफाई करते हैं, और एक अलग ही लोगों में उत्साह हो जाता है। हाँ, दीपावली 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 आ रहा है, ऐसा जैसे। हाँ, तो ये क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्सव है। भगवान के दो अवतारों की दो महान लीलाएं हुई। एक, भगवान राम अवतार में भगवान 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, 14 वर्ष के वनवास में अयोध्यावासी निष्प्राण जैसे थे बिना राम के। जैसे कृष्ण ब्रज चले गए तो ब्रजवासी निष्प्राण जैसे जी रहे थे, ऐसे ही अयोध्या वासियों का स्थिति था। लेकिन जैसे 14 वर्ष पूरा होने वाला है, भगवान आने वाले हैं, तो उन्होंने स्वागत में बहुत कुछ किया, है ना। और दीपावली के दिन जब भगवान आ गए, अयोध्या लौटे, तो बहुत उत्सव मनाया गया, खुशियां मनाई गई। उत्सव, उत्सव नहीं बल्कि महोत्सव मनाया गया। तो ये बहुत बड़ा उत्सव है हमारे, विशेषकर सनातनी हिंदुओं के लिए। और इसी दिन कृष्ण की भी ये महान पूर्ण प्रेमाधीन लीला, क्या ना, इस लीला, ये लीला हुई, इसलिए ये दीपावली बड़ा प्रसिद्ध उत्सव है। तो एक दिन, दीपावली के दिन, गृह दासीसु यशोदा नंद गहिनी कर्म अंतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी। एक दिन माता यशोदा ने घर की दासियों को, क्योंकि माता यशोदा जो है ये महारानी है, नंद महाराज ब्रज के राजा हैं। ऐसे राजा तो उपनंद थे, ये जो 5 भाई हैं इसमें सबसे बड़े उपनंद थे, और तीसरे नंबर नंद महाराज आते हैं। लेकिन जब पर्जन्य महाराज ने घर से घर छोड़कर जब जा रहे थे अपने भजन के लिए वानप्रस्थ में, तो पहले उपनंद को राज्य दिया, बड़ा पुत्र है तो उनको दे। लेकिन देखिए ये इनका इनका चरित्र कितना महान है, कि कितने महान हुए ये कुल, नंद महाराज का कुल। नंद महाराज ब्रज में इतने प्रिय थे कि उपनंद ने स्वेच्छा से वो ब्रज के राजा का पद महाराज नंद को दिया। उन्होंने स्वेच्छा से बोला, नहीं, ब्रज के राजा बनने के लिए नंद ही उपयुक्त है, क्योंकि वो सर्वप्रिय है, प्रजा में बहुत प्रिय है। कितना हमारे इतिहास में कैसे भगवान के भक्त कितने कोई संसार के पद प्रतिष्ठा से कोई मोह नहीं, और आपस में प्रेम, भाई भाइयों का प्रेम, कितना प्रेम, ये हमारा इतिहास। आज जो समाज इतना पीड़ित है, भले समाज ने बहुत विकास किया है, प्रभुपाद ने भी भागवत की भूमिकाओं में, प्रस्तावनाओं में इस बात का उल्लेख किया है, और उस बात का उल्लेख जब किया उसमें में तो फिर भी ठीक था, लेकिन आज की स्थिति तो उससे भी बदतर था। आज का समाज बहुत, उसके पास सुख, धन है, सुविधाएं हैं, शिक्षा है, फैसिलिटीज है, लेकिन फिर भी आज का समाज इतना पीड़ित अवस्था में है, इतनी मानसिक तनाव अवस्था में है, कि ये सब होते हुए भी वो कुछ ना कुछ कमी महसूस कर रहा है। और वो कमी है इसी की, लोगों ने व्यक्तियों को महत्व नहीं दे रहे हैं, लोग वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं, लोग संस्कार और संस्कृति को महत्व नहीं दे रहे हैं, संबंधों को महत्व नहीं दे रहे हैं, लोग चीजों को महत्व दे रहे हैं। संबंध भी लोग किसी से बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, तो देखते हैं वस्तुएं कितनी है इसके पास, बंगले कितने हैं, गाड़ी कितना है, वो कितना है, ये कितना है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। और वस्तुओं को इतना ऊपर कीमती बना दिया कि व्यक्ति का कीमत सबसे डाउन कर दिया। और वस्तुएं सुख दे, व्यक्ति को सुख दे ही नहीं सकती, सुविधा दे सकती हैं, सुख नहीं दे सकती, और आदमी उन वस्तुओं में सुख ढूंढ रहा है, बस यही आज के समाज के पीड़ित का कारण, ये व्यवहार हो गया, वस्तु देख।
बहुत दुख की बात। पहले के लोग व्यक्ति को देखते थे और संबंध को महत्व देते, इसलिए समाज बहुत सुखी था, मानसिक तरह से बहुत सुखी था। और सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने जो जैसा जीवन जिया है, सरल सादा और शांतिमय जीवन, वो जीवन आज का व्यक्ति नहीं जी रहा है। आज का समाज उससे बहुत कोसों दूर चला जा रहा है। तो हाँ, नंद महाराज को ब्रज का राजा बनाया गया। तो ब्रज के राजा है नंद महाराज, और माता यशोदा महारानी है। तो महारानी है तो घर में कई दासियां हैं, गौए बहुत हैं, दासियां बहुत हैं, काम काज के लिए। और रोज दासियां ही काम करती है। लेकिन आज क्या किया, कर्मा अंतर नियुक्तासु निर्मंथन स्वयं दधी। कर्म अंतर नियुक्त मतलब रोज का कार्य जो था उससे अंतर करके, डिफरेंस करके दूसरे कामों में लगा दिया। कर्मा अंतर नियुक्तासु, दूसरे मतलब जैसे कोई कोई दही मथ रही थी, दही मथने के जिनका काम था, उनको दही मथने का बोला नहीं, आज मैं स्वयं मथूंगी, विशेषकर कृष्ण के लिए मैं स्वयं दही मथूंगी। क्यों स्वयं दही मथेगी? क्यों ऐसा किया माता यशोदा ने? इसलिए ऐसा किया कि प्रतिदिन माता यशोदा को ब्रज की गोपियां शिकायत लेके आती, हे यशोदा, ये तेरा लाला हमारे घर में आता है, दूध दही की मटकियां फोड़ देता है, मक्खन की मटकियां फोड़ देता है, नीचे गिराता है, बंदरों को खिलाता है, कौओं को खिलाता है और गिराता है। यशोदा तेरा लाला सताता बहुत है, खाता है कम और गिराता बहुत। आए दिन इस प्रकार होता रहता है। यशोदा कुछ करो, तुम हमारी बात सुन नहीं रही हो, नहीं तो फिर हम एक दिन ब्रज छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। प्रतिदिन का शिकायत। तो माता यशोदा पूछे कि अरे भाई, ये तुम्हारे घरों में जाकर मटकियां फोड़ता है दूध दही मक्खन की, तो तुम क्या करती हो? तुम उसको रोकती नहीं क्यों? तो कहती हैं, अरे तेरा ये लाला है बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये हमारे घर में प्रवेश करने के पहले हमारे गाय के बछड़ों को खोल देता है। तो गाय के बछड़े जाते हैं गाय को दूध, तो हमको बछड़ों को बांधने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता है। हम जैसे घर से निकल कर बछड़ों के पीछे भागती हैं, ये घर में घुस जाता है। तो माता यशोदा के कि तुम उसको ऊपर बांधा करो। अरे ऊपर भी बांध के देख लिया, ये उखल या पीठा लगा के, या सब ग्वाल बाल इकट्ठा होके एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लकड़ी से छेद कर देते हैं, फिर मक्खन गिरने लगता है, दही गिरने लगता है, मटकियां फोड़ देता है। ऐसा कई कई उपाय करके देख लिए, ये नहीं, अब नहीं, अब तुम कुछ करो नहीं तो माता ईश्वर किसी भी माँ को लगेगा कि हमारे घर में इतनी गाय हैं, इतना दूध दही मक्खन है, हमारे घर में तो नहीं, और उधर जाके क्यों खाता है, और वो भी चोरी करके फोड़ के। एक बार एक महाराज बता रहे थे कि हाँ, यशोदा पूछ ले तो ये मटकी फोड़ फोड़े उसके पहले इसको मक्खन दे देना चाहिए, कितना खाता होगा। वो गोपियों ने कहा कि हम इसको देते हैं, ले मक्खन खा ले। बोला क्यों, मैं क्या भिखारी हूँ, तुम्हारा दिया हुआ मक्खन क्यों खाऊंगा, हम अपने मेहनत का खाएंगे। परिश्रम करके खाएंगे। तो खाता भी नहीं है, हम देते हैं तो। इस प्रकार कई प्रकार की शिकायत माता यशोदा सोचने लगी, किसी का भी बच्चा दूसरों के घर पे जाकर रोज रोज खाएगा तो किसी भी माँ को लगेगा अरे बाप रे, ये तो बहुत विषाद की बात है। तो माता यशोदा ने सोचा क्या कारण, निश्चित ये दासियां मक्खन ठीक से नहीं निकालती है ना। नौकरानी है, नौकरानी तो ऐसे ही काम करती है। नौकरानी घर में आप झाड़ू पोता करने आती है, बहुत लोगों को झाड़ू करने आई तो कचरा है थोड़ा कारपेट के नीचे डाल देती है, जाकर फटाफट करके चलो। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ये दासियां ठीक नहीं निकल। इसलिए आज
मैं स्वयं दही निकालूंगी, दही दही मंथन करूंगी और मक्खन निकालूंगी, और वो बढ़िया मक्खन निकाल कर कृष्ण को खिलाऊंगी, फिर ये संतुष्ट रहेगा, फिर दूसरों के घर नहीं खाएगा। आहा, वहां विचार कितना अच्छा। कृष्ण संतुष्ट, कृष्ण की संतुष्टि के लिए इस प्रकार सोचकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं दही मथने लगी। दही मत निर्मंथनम स्वयं दधी, स्वयं दही मतने लगी। और क्या कर रहे दही मतने हुए, जैसे सुखदेव गोस्वामी वीडियो शूटिंग उतार रहे हैं, जैसे कर यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च, जैसे वो दही मथ रही है तो गा रही है, यानी यानी ही गीतानी, गीत गा रही। जब आप कुछ सेवा करते हैं या कोई कार्य करते हैं और उसमें आनंद आता है, रस आता है, तो वो व्यक्ति गुनगुनाने लगता है। ये होता है। आप भी, हम भी कोई कार्य करते हैं और उसमें आनंद आता है तो फिर गुनगुनाते हैं, भक्त हैं तो महामंत्र गाते हैं या और कुछ भजन गाने लगते हैं। या दूसरे जो भौतिकवादी लोग हैं वो भी कोई कार्य करते हैं और उसमें मजा आता है तो वो भी कुछ ना कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो यहाँ पर माता यशोदा को तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रही है, तो रस आना ही आना है। निश्चित कृष्ण इनके सेवा से प्रसन्न होंगे। जब हम भी कोई सेवा करते हैं और उसमें रस आना चाहिए, कृष्ण की सेवा करते हैं उसमें रस आना चाहिए। अगर रस नहीं आएगा तो वो सेवा ज्यादा आप नहीं करते। रस नहीं आता है, इसका कारण है या तो हमारे भाव में कुछ कमी है, या हमारे कुछ सेवा में कमी है, या कुछ गड़बड़ अपराध है, सेवा अपराध हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं तो कृष्ण की सेवा में रस आना चाहिए। इतना रस आता जाता है भगवान की सेवा में कि लोग पूरे पूरे पृथ्वी का सम्राट त्याग कर कृष्ण की सेवा में चले जाते, झोपड़ी में। पृथ्वी का राज्य सिंहासन उनको फीका लगने लगता है। और कोई ऐसे प्रेमी भक्त हुए जो छोड़कर गए तो वापस उस शासन को याद नहीं किया, जैसे कोई मल त्यागता है तो उसको याद नहीं करता। ऐसा कृष्ण सेवा में रस है, आनंद है, भक्ति में रस है। तो गा रही है, क्या गा रही है, तद बाल चरिता निज, भगवान के बाल चरित्र, कैसे पूतना आई थी, कैसे तृणावत आया था, क्या किस प्रकार पूतना को, पूतना भी आई मारने लेकिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तृणावत आया था, चक्टासुर आया था, ये सब बाल लीलाएं जो भगवान की हुई, उन बाल लीलाओं को गा रही है। ऐसा कहते हैं कि पहले के जमाने में कोई लीला होती थी तो उसको गीत में ढाल देते थे, जिससे उसको स्मरण करने में बहुत आसान रहता है गीत। तो स्मरण करने, या खुद भी गीत बना लेते या किसी से बनवा लेते थे गीत, जो पेशावर गीत बनाने वाले हैं, भाट या चारण इत्यादि, उनसे बनवा लेते हैं। तो इस प्रकार बनाए हुए उस बाल चरितों के गीतों को माता यशोदा गा रही है। निर्मंथन काले स्मरंती साधन गायन, मरते हुए देखिए, अभी यहाँ देखिए कैसा है, एक सन्यासी जैसा काम कर रही है। हाथों से, शरीर से, कर्म से दही मथ रही है मक्खन निकालने के लिए। मन से स्मरंती, मन में स्मरण कर रही है, क्या कृष्ण को बढ़िया मक्खन निकाल के खिलाना है, वो स्मरण है, मन में कृष्ण का स्मरण है। और वाणी से कृष्ण की लीलाओं को गाई, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से माता यशोदा कृष्ण की, तीनों इसके माता की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लगी हुई है ना। जैसे हमारे त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, तीन दंड दंड देते, तीन दंड दिया जाता है उनको। तीन दंड क्या प्रतीक है, मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों से कृष्ण के चरणों में समर्पित। तीनों का, इनका मन हमेशा कृष्ण के लिए, इनका क्रिया कृष्ण के लिए, और इनका वाचा वाणी कृष्ण, ये तीनों, तीन दंड। तो यहाँ पर माता यशोदा का मन कृष्ण में का स्मरण कर रहा है, वाणी से कृष्ण का बाल चरित गा रही है, और शरीर से कृष्ण के लिए दही मथ रही है। हाँ, तो इस प्रकार का चरित्र। अब दही मथ रही है लेकिन रोज तो मत्ती नहीं है, रोज तो ये समय पे वो कृष्ण उनके साथ ही सोते हैं तो उठ के पहले कृष्ण को दूध पिलाती है। लेकिन आज कृष्ण उठे
तो देखा तो अरे मैया नहीं है, उनको मैया नहीं है। तो पलंग से नीचे उतरे और ए करते 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 गए, देखा कहाँ गई मैया। देखा कि मैया तो दही मंथन कर रही है। तो वहां जाकर खड़े हो गए, पल्लू पकड़ लिया और रोने लगे आंख मलते हुए। बच्चा बताता है मैं भूखा हूँ, मुझे दूध पिलाओ। तो माता यशोदा अपना स्तन पिलाती थी, लेकिन अभी दही मथ रही है, मथ रही है। तो कृष्ण ने मथानी को पकड़ लिया। हालांकि इसका बहुत वाक्या करेंगे बहुत ज्यादा। मथानी जो थी, मथानी का भी कई भक्तों ने वर्णन किया कि मथानी जो थी वो मृदंग का काम कर रही थी। धिक तान ऐसे मथानी चल रही थी। और माता यशोदा के हाथ में जो चूड़ियां थी वो करताल का काम कर रही थी, है ना। तो वो धन्य धन्य ऐसा करता। तो अब कई भक्त बताते हैं कि वो मृदंग बोलता है धिक तान धिक तान। धिक्तान मतलब उनको धिक्कार है जिनका जीवन इस प्रकार कृष्ण की सेवा में नहीं है, मन से वाणी से कर्म से। यह मनुष्य जीवन अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहा है तो ऐसे मनुष्य जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और करताल धन्य धन्य गा रही है। धन्य है माता यशोदा, धन्य है माता यशोदा, मन से वाणी से कर्म से कृष्ण के लिए धन्य है यशोदा, धन्य। तो इस प्रकार मृदंग और करताल का काम मथानी और चूड़ियां कर रही है यशोदा। धन्य है यशोदा। वो हाथ धन्य है जो कृष्ण की सेवा में लगे, वो मन धन्य है जो कृष्ण का स्मरण कर रहा है, वो वाणी धन्य है जो कृष्ण का गान कर रही है। धन्य है, धन्य। इस प्रकार माता यशोदा का दही मंथन चल रहा है, लेकिन कृष्ण ने मथानी को पकड़ लिया, बोला मथना बंद करो। जिनको कृष्ण मिल गए हैं, जिनका जीवन कृष्ण के लिए है, जिन्होंने कृष्ण को पा लिया है, या जो कृष्ण भक्ति में कृष्ण सेवा में लग गए, अब उनको कोई मंथन करने की आवश्यकता नहीं, उनको जो कृष्ण की सेवा करने की आवश्यकता है। बस ये मंथन वो लोग करें जो अभी तक कृष्ण की सेवा में भक्ति में नहीं लगे, वो मंथन करें। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कौन ईश्वर है, कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, हमको क्या करना चाहिए, ये सब मंथन करें। जो अभी तक कृष्ण की सेवा में भक्ति में नहीं लगे वो लोग को मंथन की जरूरत है। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति में सेवा में लग गए उनको सेवा करें, उनको अभी कोई मंथन करने की जरूरत नहीं। मथानी को पकड़ लिया और माता यशोदा समझ गई। माता यशोदा बैठ गई और उनकी गोद में बैठकर स्वयं ही उनकी कंचुकी खोलकर स्तन पीने लगे। माता यशोदा जो है उनके हृदय में वात्सल्य है, बहुत वात्सल्य है। और वात्सल्य प्रेम के कारण दूध का कोई कमी नहीं। जहाँ प्रेम होता है वहां कोई कमी नहीं होता है। ये कमियां वहां है जहाँ प्रेम नहीं। बस ये बात सुने। आज जो समाज कमी का, हर व्यक्ति कितना भी धनी है उसको भी कमी है, कितना भी क्या व्यक्ति है उसको कमी ही नजर आता है, क्यों? प्रेम नहीं है जीवन, भगवत प्रेम नहीं है, भगवत सेवा नहीं है, इसलिए ग्लानि रहता ही है, कमी। लेकिन माता यशोदा तो कृष्ण की सेवा में लग गई और वात्सल्य प्रेम से लबालब उनका हृदय भरा हुआ है, तो कोई दूध का कमी नहीं है। देखिए एक यहाँ पर प्रसंग आया तो सिद्धांत है कि कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण बहुत बहुत, और कुछ तथाकथित धार्मिक लोग भी कहते हैं कृष्ण कैसे भगवान है, कृष्ण ने तो वसुदेव और देवकी के या पुत्र के रूप में जन्म लिया। अरे कृष्ण किसी के पुत्र नहीं, वो सबके बाप है। कौनते सर्व योनि से हम बीज प्रद पिता। लेकिन कृष्ण ने वसुदेव देवकी या नंद यशोदा जी के जो वात्सल्य है, प्रेम, उसको स्वीकार किया है। बस उनके वात्सल्य यो यथा माम प्रपदन्ते तथा एव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसके उस भाव को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय,
मैं मेरी प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव में स्थित होकर प्रकट होता हूँ। भगवान का ये स्वभाव है। कोई उनको पुत्र रूप में चाहता है तो उनके पुत्र बनकर प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान ने वसुदेव देव की या नंद यशोदा का जो वात्सल्य है उसको एक्सेप्ट किया है। नहीं तो देखिए, नरसिंह देव खंबे से प्रकट हुए, कहीं कहा बोला गया कि खंबा नरसिंह देव का पिता है। या वराह अवतार, वराह अवतार ब्रह्मा जी की नासिका से हुआ, कहीं उल्लेख नहीं है कि ब्रह्मा जी वराह के पिता हैं। लेकिन वसुदेव नंद महाराज बोला जाता है कि उनके पिता हैं, यशोदा मैया है, देव की मैया है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में वात्सल्य है। तो भगवान ने वात्सल्य को स्वीकार किया है। खंबे के हृदय में थोड़ा वात्सल्य है, या ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा वात्सल्य था। तो पिता कोई नहीं है, उनके वात्सल्य प्रेम को भगवान ने एक्सेप्ट किया। ना भगवान किसी के पुत्र हैं, ना किसी के पिता हैं, ना किसी के पति हैं, ना किसी, वो तो उनके भाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं बस। जो जिस भाव से भजता तथा एक भजान, मैं उनके उस भाव, कोई शत्रु भाव से भजता दूध को शत्रु का, भगवान का कौन शत्रु होता है? कोई शत्रु नहीं। लेकिन वो भाव रखता है कि ये मेरा शत्रु है, तो भगवान ने उनके उस भाव को भी एक्सेप्ट किया बस। तो माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम, तो दूध पिला रही है तो वात्सल्य प्रेम से दूध आ रहा है कृष्णम, और प्रेम जिसमें है तो वहां तो कृष्णम बस स्वीकार करते जाते हैं, करते पी रहे हैं। उधर चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, वह दूध विशेष था, विशेष गायों का दूध था, और वो कृष्ण के लिए था। लेकिन जब उस दूध ने देखा कि कृष्णा अपने माता का दूध पी रहे हैं, स्तन पी रहे हैं, और यशोदा के वात्सल्य प्रेम के कारण उनके वो दूध कभी कम होने वाला नहीं, और कृष्णा उनका दूध पी के ही तृप्त हो जाएंगे, तो मैं चूल्हे पे जल के क्या करूंगा? कृष्ण तो तृप्त हो जाएंगे, मुझे पिएंगे नहीं। ये भाव कितने सुंदर हैं, इस सिद्धांत कितना दर्शन सुंदर है। दूध सोच, क्योंकि ब्रज की हर कोई जड़ वस्तु वहां जड़ नहीं है, सब चीज चेतन है। तो दूध भी सोच रहा है कि अगर मेरा जीवन कृष्ण के लिए नहीं है, तो मैं ये आग पे जल के क्या करूं? सुसाइड कर त्याग देना चाहिए ऐसे शरीर को। जो जीवन कृष्ण के सेवा में नहीं हो, उपयोग नहीं आ रहा है, त्याग देना चाहिए। है ना? एक दक्ष प्रजापति के प्रसंग में भी आता है सती का। सती ने जब सीता बनकर राम की परीक्षा ली थी, तो शिव जी ने उसका सेवा लेना बंद कर दिया था। शिव जी फिर सती से कोई सेवा नहीं लेते थे, ठीक से बात भी नहीं करते थे, गोद में भी नहीं बिठाते थे। तो सती समझ गई थी कि अब ये मेरा जीवन प्रभु की सेवा में नहीं उपयोग हो रहा है, तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। इसलिए उसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर उस शरीर को त्याग दिया। अंदर की कारण ये था, क्योंकि शिव जी के सेवा नहीं ले रहे थे, उससे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तुमने माता सीता का रूप ले लिया इस शरीर से, नहीं, अब मैं सेवा नहीं ले सकती। तो ये नहीं तो नाम सती और शिव जी मना करे मत जाओ और सती चली जाए, ऐसा थोड़ा होता है। ठीक है, कई तर्क सती ने दिए, पिता के घर ऐसे ही जा सकते हो, वो ठीक है। लेकिन अंतरंग कारण तो ये था कि सती को मालूम था कि वहां जाकर मेरे को ये शरीर छोड़ ही देना, दक्ष का दिया हुआ शरीर है उसको दे दूंगी दक्ष के यज्ञ में। और वहां भी शिव जी का अपमान हुआ था, इसलिए भी उसने शरीर छोड़ा। तो कहने का अर्थ, अगर हमारा ये जीवन कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहा है, तो इस शरीर में हम ये ताप उठा रहे हैं, संसार का दुख उठा रहे हैं, त्रिताप से सब पीड़ित हैं। ऐसा नहीं भक्ति, लेकिन पीड़ित होके भी, जल के भी, अगर इस शरीर का उपयोग कृष्ण सेवा में हो गया, तो दुख सहन करके, जल के भी, संसार के दुखों को झेल के भी हमारा जीवन सार्थक, सफल, धन्य है। लेकिन जो लोग दुख सहन कर रहे हैं, ताप सहन कर रहे हैं, उनका जीवन भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, तो क्यों इतना सहन कर रहे हो भाई? क्यों ये मर रहे हो? है ना? हमारे एक गोविंद आचार्य, वो बहुत सुंदर भी, हरि हरि
विफले जन्म गुमाया, मानुष जन्म पाया, राधा कृष्ण नाही भजिया, जानिया सुनिया विष खाइलु। मनुष्य जीवन भी पाकर भी राधा कृष्ण का सेवा नहीं हो पाया, हाय हाय विष खा लिया, इस जीवन को बर्बाद कर दिया। तो दूध सोच रहा है, इसलिए वो तो बस सुसाइड कर रहा है, अग्नि में कूद के, सती के जैसा अग्नि में कूद के शरीर त्याग दूंगा, त्याग रहा है। यशोदा ने देखा, अरे ये तो विशेष दूध है, और वो कृष्ण के लिए। ये कुछ 8 गाय ऐसी थी पद्मगंधा, जिसका दूध बड़ा सुगंधित होता था, स्पेशल दूध था, वो कृष्ण को अर्पित किया जाता। देखिए एक एक प्रसंग में दर्शन देखिए, जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु होती है हमारे पास, उसको कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं फटा हुआ नोट है तो डाल दो भंडारे में। हम जाते हैं ना गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो वो धोतियां मिलती हैं दे दो, पानी गलने के काम आएगी। कृष्ण को ये प्रभुपाद ने भी हमको सिखाया। देखिए प्रभुपाद ने कृष्ण को क्या, जो जो उनके मंदिर में उनका श्रृंगार, उनका मंदिर, उनका सेवा, उनका भोग, सर्वोपरि जो टॉप है वो कृष्ण को, वो कृष्ण के लिए। हम लोग समाज में ऐसा प्रभुपाद जैसा सिद्धांत दर्शन कौन दिया, कौन सत्य बताया कि सर्वोच्च मनुष्य जीवन में भी हम युवान हैं, शक्तिशाली हैं, हमारा जीवन बहुत बढ़िया है, उस समय कृष्ण को अर्पण करो, उस समय कृष्ण। बुढ़ा होंगे तब जब करेंगे, छे फूल मुरझा जाएगा तब कृष्ण को अर्पण करोगे, बुढ़ा कोई काम नहीं आएगा तब नहीं, टॉप। इसलिए प्रभुपाद ने अपने शिष्य बनाए, उनको देखिए 22-20 साल, बड़े बड़े घर के, और टॉप एकदम, और युवान, ऐसो को कृष्ण की सेवा में लगाया। क्योंकि आपका जो सबसे अच्छा समय है, अच्छा जीवन है, अच्छी वस्तु है, वो भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पण। तो सबसे बेस्ट दूध होता था वो कृष्ण के। तो माता यशोदा ने देखा, अरे दूध जा, तो कृष्ण को स्तनपान करते हुए एक झटके से नीचे बिठा दिया। देखिए हजारों हाथियों का बल रखने वाली पूतना, कल प्रसंग आएगा, तो पूतना ने कितना जोर लगाया था कृष्ण को, और उस समय तो कृष्ण 6 दिन के थे। कृष्ण को जब, कृष्ण ने जब पकड़ लिया पूतना को, तो छुड़ाना चाहती थी, बहुत ताकत लगाया। कहीं कहीं लिखा है कि 1000 हाथी का बल था पूतना में, था, लेकिन वो 6 दिन के बालक को छुड़ा नहीं पाई। मुंच मुंच, अरे छोड़ रहे, पता नहीं था अभी नहीं आऊंगी, अरे मैंने, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे, है ना। कृष्णा को कोई पकड़े तो वो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन कृष्णा ने हमको पकड़ लिया तो फिर मुश्किल है। कृष्णा पकड़ लिया, वो कृष्णा बोलते उसको तो मैं नहीं छोड़ता हूँ तो उसका तो उद्धार करके ही छोड़ूंगा। तो कहने का अर्थ है, वो उतना नहीं जुड़ा पाई, लेकिन माता यशोदा ने एक झटके में कृष्णा को नीचे बिठा दिया। यहाँ पर क्या शिक्षा है, यहाँ पर देखिए, और कृष्ण को छोड़ के दूध उतारने चली, बहुत सुंदर। हमारा उद्देश्य कृष्ण नहीं है, हमारा लक्ष्य कृष्ण की सेवा है। हमारे आचार्यों ने भी यही कहा, दो ही हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, बस। वही प्रेम है, वहां सेवा होगी, सेवा है वहां प्रेम। जो प्रेममय सेवा है उसी को कृष्ण एक्सेप्ट कर, प्रेम है तो सेवा हो गई। तो हमारा उद्देश्य कृष्ण की सेवा है, कृष्ण ने। इसीलिए प्रभुपाद वृंदावन को छोड़कर विदेश चले गए, 5 जगह के। क्यों? वृंदावन में कृष्ण का सेवा करना चाहिए, नहीं, वहां गए, है ना। पृथ्वी ते आचरित नगर आदि ग्राम सर्वत्र, ये कृष्ण की सेवा थी। कृष्ण ने गीता में कहा, जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वो मेरा सबसे प्रिय है। तो कृष्ण को छोड़ के भी, ब्रज को छोड़ के भी कृष्ण गए, प्रभुपाद गए कृष्ण की सेवा के लिए विदेश। ऐसे माता यशोदा कृष्ण को छोड़कर दूध उतारने गई, क्योंकि वो दूध कृष्ण की सेवा के लिए है।
ये प्रभुपाद जो है, ये कहते हैं ना, एक एक भागवत भक्ति रस पात्र, एक भागवत भक्ति रस शास्त्र। प्रभुपाद को आप जीवन देखेंगे तो उसमें पूरा भागवत दिखता है, पूरा भागवत। वो भागवत ही है चलते फिरते। तो ऐसे माता यशोदा जब गई तो कृष्णा तो आहा, बाल लीला का आस्वादन कर नटखट है। बस हमको छोड़कर दूध बचाने चली गई, हमारा कोई वैल्यू नहीं। ये भाव देते हैं भक्त लोग, कृष्ण क्या सोचे थे ऐसा, हमारा कोई वैल्यू नहीं। मैं बैकुंठ छोड़ के यहाँ दूध पीने आया हूँ, ब्रज का दूध दही मक्खन पीना, और ये हमको छोड़कर दूध बचाने, कुपित हो गए, बाल लीला कर रहे हैं ना। तो कभी कभी एक भक्त पूछा कि अरे कृष्ण को पता नहीं कि वो कृष्ण के लिए दूध था उतारने की। आप लोगों में भी प्रश्न हो सकता है। तो कृष्ण कुपित हो गए, अगर प्रश्न है तो बाद में उत्तर देंगे। कृष्ण कुपित हो गए, है ना, जैसे बच्चा बच्चा हो जाता है, माँ उतार दे तो बच्चा तूफान मचाने लगता है। तो वो जैसे चली गई उतारने, कृष्णा ने एक लो डाल लिया, है ना, पत्थर, गोल गोल पत्थर पड़ा था, लिया और बोलते हैं मटके के नीचे, नीचे से मटके को फोड़ दिया, कुछ भी बचे नहीं, नीचे पूरा दही चला गया। और फिर बोला गरी दही तो चला गया अब, और भाग गए, कृष्ण भाग गए। अब माता कोई कोई कहते हैं ऐसा, उसका वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि हाँ, जब माता यशोदा आई तो बोला मैंने नहीं फोड़ा मटका। जब उनको पकड़ा तो बोला मैंने मटका नहीं फोड़ा है। ये तो तुम जब दही उतारने गई तो तुम्हारे पाँव में जो कड़ला, आप लोग अभी के लोग तो नहीं समझ पाते, जूने लोग समझ सकते हैं। पहले के समय में, पहले के नहीं, अभी मैंने अभी 40-50 साल पहले के, और आज भी गांव में माताएं चांदी के कड़े पहनती है, बहुत भारी भारी, एक एक कड़ा। हमारे मदर के पाँव में भी था, है ना। एक एक कड़ा आधो किलो से किलो चांदी का होता है, एक एक पाँव में। उसको मारवाड़ी में कड़ला बोलते हैं, कड़ला, बहुत भारी होता है। तो वो बोलते हैं तू जा रही थी तो वो तेरा पाँव का चांदी का कड़ा लगा इसलिए फूटा, मैंने नहीं बोल, तक्ष है ना। तो जब माता यशोदा रिटर्न आई, वो तो डर के भागे चले गए घर में। और घर में भी जाकर एक उखल को उल्टा करके उस पे चढ़ गए, और मक्खन का जो दही का मटकी लगा हुआ था उसको फोड़ने लगे। फोड़ा, और फोड़ के उसमें से दही गिरना लगा तो बंदरों को खिलाने लगे। बंदर आ गए बंदरों को खिलाने। आज भी वृंदावन के बंदर प्रसिद्ध है, कृष्ण ने खिलाया है वो तो। संग कृष्ण का था तो ऐसे ही वो भी संग जैसा रंग है। तो वो बंदरों को खिला रहे हैं। क्यों बंदरों को खिला रहे हैं? मक्खन, यार दही ये मक्खन बंदर को खिलाने जैसा है क्या? आज के समय में तो बच्चों को भी नहीं मिलता है, क्या मिलता है, मक्खन कहाँ है? बच्चों ने देखा भी नहीं होगा, वो बटर लाया, वो क्या बटर है, वो क्या है, सब गड़बड़ है। जो मंथन करके माए मक्खन निकालती थी, देखने को कहाँ। आज तो माँ एक गुड्डे का बिस्किट दे देती है बच्चे को तो बोलता बहुत बड़ा, बहुत अच्छा हो गया। क्या स्थिति है हमारी। और बोलते हैं हाँ हम तो बहुत विकास कर रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं? मक्खन बंदरों को खिला रहे थे कृष्ण। क्यों बंदरों को खिला रहे हैं? क्योंकि राम अवतार में बंदरों ने बहुत सेवा की। भगवान थोड़ी सी भी सेवा कभी भूलते नहीं है। दुनिया बहुत बड़ा बड़ा सेवा भूल जाएगी, भूल जाएगी नहीं, भूलती ही है। माता पिता बच्चों का कितना किस प्रकार करते हैं। आजकल तो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और माए उनके स्कूल का परिक्रमा करती हैं बाहर। अरे हम लोग तो पढ़ते थे तो माओ ने देखा नहीं था स्कूल भी कहाँ है क्या है। आज तो सुबह सुबह देखो माला करने को टाइम नहीं मिला, बच्चा इतना थैला पकड़ेंगे। भले बच्चा 15 साल का है, उसके साथ साथ स्कूल छोड़ने जाएंगे। इतना क्या करते हैं माँ बाप बच्चों के लिए। लेकिन वही बच्चे बड़े होके उनको अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम छोड़ने जाते हैं। दुनिया भूल जाएगी सेवा, लेकिन भगवान को आपने एक प्रणाम भी किया है, कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। इसने दंडवत किया, इसका कल्याण करना है मेरे को। भगवान की वो भगवान भूले नहीं थे। बंदरों को बहुत दही मक्खन खिलाया,
और आज भी लोग फ्रूटी पिलाते हैं बंदरों को। नहीं पिलाएंगे तो वो पी लेता है जबरदस्ती, क्योंकि उनका बॉस ऐसा था। तो भगवान बंदरों को खिला रहे हैं, कौओं को खिला रहे हैं, इधर उधर खिला रहे हैं। माता यशोदा आई तो देखा कि अरे, और समझ गई ये उसका ही करतूत है। और तो समझ गई और पीछे पीछे गई, अंदर गई, और अंदर जाके देखा तो कृष्णा उखल के ऊपर। माता यशोदा ने हाथ में छड़ी लिया, छड़ी हाथ में था तो कौवे सब भाग गए। तो कृष्णा समझ गए ये आ रही है पीछे। अब क्या कहते, तो कूदे उखल से और कूद कूद कर भागे। भागते 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 माता यशोदा पीछे और कृष्णा आगे। अब एक एक ये प्रसंग इतने महान है कि मैं बहुत सिद्धांतों को छोड़ रहा हूँ कि कृष्ण को कैसे दूध पीने का वो तो आप तक काम है, कौन है उनको, लेकिन यहाँ पर उनका ऐश्वर्य नहीं, यहाँ माधुर्य है। ये भागवत जो है ये कृष्ण का महिमा ही प्रस्तुत करती है। कृष्ण का महिमा ही नहीं बता रही है, कृष्ण का मधुरिमा, ये भागवत की महानता है। भागवत में कृष्ण का महिमा तो है ही, और कहीं, लेकिन भागवत में कृष्ण का मधुरिमा है, माधुर्य है। तो कृष्ण आगे भाग रहे, माता यशोदा पीछे। प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्यों ने इस पर क्या क्या टीकाएं लिखी हैं। बोला वो कृष्णा, बड़े बड़े योगी हजारों हजारों वर्ष ध्यान करते हैं, लेकिन वो ध्यान में भी उनको नहीं पकड़ पाते। कभी एक झलक आया तो छटक जाते हैं। योगी ध्यान तक में नहीं ला पाते, नहीं पकड़ पाते हैं उनको। सब कुछ भूलकर इंद्रियों को अष्टांग योग करते हैं, वो करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, हजारों हजारों वर्ष प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो ध्यान में भी नहीं पकड़ पाते। उन कृष्ण को माता यशोदा ने पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? कृष्ण से भी तेज दौड़कर। कृष्ण से तेज कोई दौड़ सकता है क्या? हाँ, अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना है ना, तो हमको जितना कृष्ण प्रेम करते हैं उससे भी ज्यादा हमको कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। कृष्ण कितना प्रेम करते हैं इसका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं। लेकिन कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर भी आतुरता होनी चाहिए। जो कृष्ण को आप देखिए, भागवत में मुचकुंद महाराज का प्रसंग में आता है, जो कालयवन था, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा योद्धा था, बहुत भयंकर योद्धा था। पृथ्वी पर उसको ये रण क्षेत्र में कोई परास्त करने वाला कोई नहीं था पूरे भूमंडल में। ये बड़ा, इसके पिताजी को भी शिव जी का वरदान था, या इसको कोई नहीं हरा सकता। तो वो योद्धा और बहुत बड़ा, कृष्ण तो छोटे थे, बहुत लंबा था। और बोला चलो मैं भागता हूँ, तू पकड़ ले, तू जीत गया मैं हार गया, ये युद्ध होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, ये क्यों करना है, तू पकड़ ले। वो काली में जा, अरे बाप रे, बच्चे को क्या पकड़ना। वो भागे, कृष्ण भागे, और पूछे इतना बड़ा काल यवन जो पृथ्वी में कोई उसको परास्त कर, इतना शक्तिशाली योद्धा, बड़े बड़े डिंग भर के भाग रहा है पीछे, नहीं पकड़ पाया। अद्भुत प्रसंग है ये कृष्ण की। बहुत कम दूरी रखते थे, दूरी बहुत कम रखते थे, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा 1 किलोमीटर दूर है, वो नहीं, 2-4 अंगुल का दूरी रखते थे, ताकि उसका उत्साह बना रहे। लंबा दूरी रहेंगे तो फिर बाप रे अभी कैसे पकड़ू। लेकिन ये पकड़ा है ना, वो गधे का गाजर जैसा। आप भी बस 2 कदम में पकड़ लूंगा, नहीं पकड़ पाया। अब ये प्रसंग देखिए, काल यवन कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहा है, वो पकड़ नहीं पा रहा है। और कृष्ण भाग रहे हैं क्यों? मुचकुंद महाराज को दर्शन देने के लिए। जो सोया है उसको दर्शन देने भाग रहे हैं, और जो उनको पकड़ने भाग रहा है उसके हाथ में भी नहीं आ रहे। देखिए ये प्रसंग, देखिए अद्भुत। ये प्रसंग आया इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। कैसा प्रसंग? जो उनको पकड़ने के लिए भाग रहा है उसकी पकड़ में नहीं आ रहे, और जो आराम से सोया है उसको दर्शन देने भाग रहे हैं।
क्या बात है, समझना की बात है ये। तो काल यवन नहीं पकड़ पाया, उसको माता यशोदा ने पकड़ा। और जैसे ही पकड़ा है, छड़ी दिखाया है, तो कृष्ण रुदंतम मोहु नेत्रायुमामृजंतम क्राभोज युग में शातंग नेत्रम मोहाश्वास कंप त्रिरेखा कंठ स्थित ग्रीव दामोदर भक्ति बद्धम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। देखिए, रोने लगे, रुदंतम मुहु नेत्रम, दोनों हाथ से ऐसा आंख मलते हुए रोने लगे। यशोदा समझ रही है, और जोर जोर से सिसकियां भर, पूरा बाल चरितारी, मूल का बाल लीला, जो भगवान बच्चे का जो पूरा रस है, उसका स्वाद, रस राज है ना, पूरा रस आस्वादन कर रहे हैं। बिल्कुल माता यशोदा को लगना चाहिए कि ये डरा हुआ है। अगर वो छड़ी दिखा दी और वो हंसने लगा गया, हाँ मेरे को क्या, छड़ी कौन मार सकता है, तो रस खत्म हो जाएगा लीला का, है ना। भगवान जैसा लीला करना चाहते हैं भक्तों के साथ, ऐसी उनकी लीला शक्ति प्लेटफॉर्म तैयार करती है। तो हाँ, इस प्रकार रोने लगे, तो माता यशोदा ने बोला आज नहीं छोड़ूंगी, तो कितना भी नाटक कर, आज छोड़ने वाली नहीं। अब तक बाहर मटके फोड़ते था, अब घर में भी फोड़ने लगा, है ना। बाहर कभी कभी देखते हैं बच्चे को स्कूल में से शिकायत आती है, बोला ये तुम्हारा बच्चा है ना, मेरे बच्चे का रबड़ चुरा लेता है, पेंसिल चुरा लेती है, तो हम बोले जा जा, मेरा बच्चा चोर, चोर का आक्षेप करती है, मेरे बच्चे पर ऐसा करती है वैसा करती है। और फिर बाद में वो बड़ा होके घर में चोरी करने लगता है। तो अब घर में भी करने लगा है, अभी फोड़ने लगा है मटका, अभी इसको दंड देना ही चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा। तो माता यशोदा ने आज कृष्ण को दंड देने की, आगे जाके बिगड़ जाएगा, बड़ा चोर डाकू बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े, कृष्ण से प्रेम है, मोह नहीं है। मोह भी, कृष्ण से मोह है, वही प्रेम है। लेकिन एक कहने का अर्थ है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने इतना गलत किया, लेकिन धृतराष्ट्र उनको सही मार्ग पर नहीं लाया, दंड नहीं दिया कभी। क्यों? वो मोह था, मिथ्या मोह था। कृष्ण से तो मोह भी अच्छा है, लेकिन कहने का अर्थ अगर ये भी देखें ना, माता यशोदा कृष्ण को दंड देना, बिगड़ जाएगा। ये अभी तक बाहर करता था, मैं सुनती नहीं थी, अब घर में करने लगा क्योंकि इसको मैंने दंड नहीं दिया, बिगड़ जाएगा। बच्चा बिगड़ रहा है तो उसको तुरंत वो करो, है ना। पहले से ही दुर्योधन को छूट दे रखी, अब हो गया ना चौपट सब, गलतियों को छुपाना है। लेकिन माता यशोदा आज तो दंड दी, हालांकि ये स्पिरिचुअल अलग चीज है, लेकिन शिक्षाएं तो हैं। माता यशोदा का प्रेम है कि ये बिगड़ ना जाए, कल मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, बहुत ना बिगड़ जाए, लगता है अब बिगड़ने लगा है, तो इसको दंड दूंगी, बांध दूंगी, और नहीं बांधूंगी तो ये भाग जाएगा वन में, तो और एक और दूसरा उत्पात हो जाएगा। और बांधूंगी, दंड दूंगी, और आज बांधूंगी तो ये पूरा दिन अपने सखाओं के साथ खेल भी नहीं पाएगा, तो इसको पता चलेगा कि अब नहीं करना है, नहीं तो खेलने को भी नहीं मिलेगा और बांध देगी। और माता यशोदा ने कृष्ण का हित सोचकर कृष्ण को बांधने का निश्चय किया, है। तो टाइम बहुत हो गया, लीला तो बहुत बड़ी है, कुछ बाकी रहेगी, वो कल भी चर्चा करेंगे इस लीला के बारे में, फिर कल पूतनावध का भी चर्चा करेंगे। तो आज समय हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर 10 मिनट कर सकते हो आप? 10 मिनट कर सकते हैं, तो फिर पूरा ही कर देते हैं, ठीक है। पूरा ही कर दीजिए। तो मैं संक्षिप्त में कर दूंगा पूरा सार रूप में। जब यशोदा मैया ने बिल्कुल संकल्प कर लिया, तो बांधना है, और छड़ी दिखा के डराने लगी, फिर छड़ी भी फेंक दिया, बोला ये इसका, ये खल है, और इसका साथ देने वाला उखल है। ये खल है, कृष्ण बोला, कृष्ण खल है, और इसका साथ कौन देता है, उखल है। ये दोनों को आज साथ में बांध दूंगा।
उखल लाया, उखल के सामने खड़ा कर दिया, और उखल के बीच का भाग होता है ना, वो छोटा होता है। और कृष्ण की कमर 12 अंगुल दूरी होगा तो बंध जाएगी उखल से, वो इतना ही है। लेकिन कोई कहीं कहीं पहले उन्होंने अपनी रिबिन निकाली। अभी नहीं समझते हैं लोग रिबिन क्या होता है। पहले की माताएं लगाती थी अपने बालों में, रिबिन से बांधती थी। तो बांधा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, वो तो गांठ देने की जगह पे कम पड़ गया। फिर दूसरा रस्सी मंगाया, रस्सी बड़ा रस्सी, तो वो भी तो 2 अंगुल छोटा पड़ रहा है। दूसरा रस्सी, तीसरा रस्सी, आप सब ये लीला जानते हैं। तो इस प्रकार घर में 9 लाख गाय हैं तो रस्सियां की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर रस्सी को गांठ मार के लगाते हैं, तो जहां गांठ देने का स्थान आता है वह तदअपि द्यू अंगुल न्यूनम। तदअपि, तदअपि मतलब फिर भी इतनी दोरियां ला ला कर बांध रही है, लेकिन कम पड़ रही। आसपास की गोपियां इकट्ठी हो गई, इकट्ठी देख गोपियां, गोपियां तो आनंद ले रही, ये क्या हो रहा है, ये क्या नाटक हो रहा है। अरे रस्सी कम पड़ रही है, यशोदा परेशान है, वो तो आनंद ले रही। इति दक्षलीला भीरानंद कुंडे, वो ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि आनंद के कुंड में सब डूबे जा रहे हैं। कोतुल हो रहा है ना, इतना छोटा बच्चा, इतनी सारी रस्सियां बांधा, ये बंधन भी नहीं लग रहा है, गांठ ही नहीं आ रही है, छोटा ही पड़ रहा है, ये क्या है। सबको एकदम अलग आश्चर्य हो रहा है, और आश्चर्य नहीं हो रहा, आनंद हो रहा है। देखो हमारा कृष्ण का कुछ है, कृष्ण देखिए कृष्ण कैसा है। तो सब आनंद के कुंड में डूब रहे हैं। देखिए ये अद्भुत शब्द हैं इन दामोदर अष्टकम। वीरानंद कुंडे, कुंड में कोई डूब रहा है तो ये आनंद की बात है। समझो कोई आदमी डूब रहा है तो ये आनंद की बात है। डूब रहा है ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं डूब रहे हैं, आनंद कुंड में डूब रहे हैं, आनंद के कुंड में डूब रहे हैं। अरे भाई आनंद का कोई भी कुंड डूबना तो अच्छा नहीं है, लेकिन डूब रहे हैं, ये कभी कभी ऐसा अपोजिट बातें आती हैं, उसमें रस होता है। तो वो सब ये लीला देखकर कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। लेकिन देखिए ये हमको ये लीला कह रहा था, एक भक्त ने प्रश्न किया था कि हम भक्ति में करते हैं आगे, लेकिन प्रयास निष्फल हो जाता है, सफलता नहीं मिलती। माता यशोदा जैसा प्रयास देखिए, कोई कर सकता है क्या। इतनी सारी रस्सियां कम पड़ रही हैं फिर भी वो प्रयास नहीं छोड़ रही। ये प्रभुपाद का देखिए, प्रभुपाद जब विदेश गए तो कितना प्रयास किया, लेकिन सफलता दिख ही नहीं रही थी। प्रभुपाद वापस एक दिन आ गए, वो सिंधानिया जहाज उधर, और पूछा कि रिटर्न कब है इंडिया का जहाज। असंभव है, इधर मुश्किल है, इधर प्रचार करना मुश्किल है। प्रभुपाद के लिए खाने का भी ठिकाना नहीं था, आलू बॉईल करके खाते थे। कितना दिन खाओगे आप आलू, आलू का सब्जी लोगों को देते थे, नहीं इसको में तो आलू आलू। अरे प्रभुपाद खाली आलू खा के कितना दिन निकाल दिया शुरू शुरू में, इतना प्रभु। लेकिन देखिए भक्तों का, भक्त जो होता है वो आशावादी होता है, निराशावादी नहीं होता है। कितने हजारों हमारे इतिहास में उदाहरण, प्रभुपाद जी के भागवत में, रामायण में, सबरी का उदाहरण लीजिए। कब राम आए, मातंग ऋषि के आशीर्वाद के बाद कितने हजारों वर्ष बाद आए। हमारे चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे मुकुंद, मुकुंद, वो है ना, मायावादी भाष्य सुनते थे तो चैतन्य महाप्रभु ने निकल दिया, बोले जाओ मेरे में मौत मत दिखाओ। वो बाहर जाके रोने लगा, रोने लगा तो कुछ भक्तों ने देखा, क्यों रो रहे हो मुकुंद। बोला महाप्रभु ने मुझे त्याग दिया, दर्शन नहीं देंगे, रो रहा है। तो महाप्रभु को जाकर भक्तों ने बताया, रे महाप्रभु मुकुंद रो रहा है, आप बोल दो कब दर्शन दोगे। 10,000 जन्मों के बाद जाके बताया, 10,000 जन्मों, वो नाचने लगा। कितना धैर्य, भक्ति में कितना धैर्य और उत्साह और निश्चय, तीनों चीज देखिए। हमको कोई बोल दे तुम 10,000 जन्मों तक माला करो तब कुछ तुमको थोड़ा सफलता मिलेगा, तो हमको तो 2-4 साल में ही वो चाहिए सब रिजल्ट। वो भी गच्चा पीछा कर रहे हैं, उसमें कोई ठिकाना नहीं, फिर भी रिजल्ट चाहिए। माता यशोदा कितना प्रयास नहीं छोड़ा, प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है, इसके नहीं और रसी लाओ, और रसी लाओ।
कोई भी इतना प्रयास नहीं करेगा। लेकिन ये शिक्षाएं हैं कि भक्तों को अपने प्रयास को नहीं, क्योंकि भक्ति में विफलता नहीं होती है। ये सफलता विफलता दो चीज भक्ति में सफलता ही होती है। विफलता तो संसार में सफलता भी विफलता और विफलता तो है ही, लेकिन भक्ति में विफलता शब्द होता नहीं है। आपने एक माला किया और फिर छोड़ दिया, वो विफलता नहीं है, वो भी सफलता। आपको वो एक माला भी आपको मुक्ति भगवान कृष्ण को प्राप्त करके रहेगी, क्योंकि वो परमानेंट है। फिर दूसरा माला आपको चालू करना ही है। तो भक्ति में कोई विफलता होता नहीं, सफलता ही है ना। कभी कभी हम गीता वितरण में जाते हैं, एक भक्त 100 गीता लेके गया, उसने 90 वितरण कर दिया 12 घंटे में। दूसरा भक्त 100 लेके गया, उसने एक वितरण किया 12 घंटे में। क्या वो एक किया वो विफल है? नहीं, भगवान वो नहीं देखते कितना गीता भी, भगवान देखते प्रयास किया कि नहीं, इसने 12 घंटे वहां रह के चिल्लाया कि नहीं, 12 घंटा खड़ा रहा कि नहीं, प्रयास किया ना, बस। वो दोनों को सेम मार्क्स मिलेगा। भगवान प्रयास देखते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब महाराज यशोदा ने प्रयास नहीं छोड़ा, और इतना प्रयास की माथे से पसीने निकलना लगे, पसीने की बूंद आई है क्या? हमारा कोई सेवा करते कभी निकला पसीना? क्या पसीना निकले? एसी एसी चालू करो, पसीना निकला। तो सुखदेव गोस्वामी कहते दृष्टवा परिश्रमम स्व मातु, अपने माँ का परिश्रम देखकर भगवान की कृपा शक्ति हृदय में उदित हुई और कृष्णा बंध गए। इसमें दो चीज होगा, दो अंगुल का दो अर्थ इसमें। बहुत, दो अंगुल को समझिए, दो अंगुल छोटा का क्या है कि भगवान और जीव के बीच में बहुत लंबा दूरी नहीं है, नजदीक बिल्कुल। दूरी दो ही अंगुल है हमारे और हमको भगवान को प्राप्त करने में, मानने में दो ही अंगुल का दूरी है। एक अंगुल जीव की तरफ से है कि वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास परिश्रम नहीं करता है। जितना परिश्रम इस संसार को प्राप्त करने के लिए हम करते हैं, उसका 1% भी हमारा परिश्रम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नहीं है। बोलिए, देख लीजिए हम सबका कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमारा कितना परिश्रम है और संसार को प्राप्त करने के लिए हमारा कितना परिश्रम है। भगवान परिश्रम देखते हैं। तो एक जीव परिश्रम नहीं करता है, और दूसरा जब वो परिश्रम नहीं करता है तो उधर से कृपा नहीं होता है। हमारे वैष्णव सिद्धांत में ये दो चीजें हैं। अन्य अन्य जो लोगों के मजहब या अन्य लोग हैं उसमें देखा जाता है कि ये एक ही सिद्धांत काम करता है। देखिए मैं बताता हूँ, आप देखिए इस्लाम, इस्लाम में उनका परिश्रम नहीं है। इस्लाम में देखिए अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान, बस कोरोना आ गया बस अल्लाह, वो हो गया अल्लाह करे। वो पाप करते हैं, क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, मार अल्लाह बस वो कृपा करे। ये क्या करे, ये भले गड़बड़ करे, वो कृपा करेगा। उनका ये सिद्धांत फिलोसॉफी है, गड़बड़। अब इसके निष्पिता ये जैनों में, जैनों में वो भगवान की कृपा पर आश्रित नहीं रहते। इसलिए आप देखिए जैनों में जितना तपस्या है ना, जितना त्याग तपस्या और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब थोड़ा थोड़ा वो करें, बाकी जैन साधु तो पहले गाड़ी का उपयोग नहीं, जूता का उपयोग नहीं, वो नहीं, खाना बर्तन नहीं, वो बहुत त्याग था। अब धीरे धीरे समय देखकर प्रभुपाद का थ्योरी अपना रहे हैं कि अब दिगंबर भी नेट पे आ रहे हैं ऑनलाइन। ये प्रभुपाद का, ये हमारा पहले से थ्योरी, इसके पहले से हम आगे। तो हो कहने का, जैनों में ऐसा होता है उनको अपने पर बस अपना प्रयास परिश्रम। इसको श्री संप्रदाय में मरकट न्याय और मार्जर न्याय क्या कहा गया। मार्जर मतलब बिल्ली, मरकट मतलब बंदर। तो मरकट न्याय और मार्जर न्याय क्या होता है? मरकट न्याय मार्जर न्याय, मरकट मतलब बंदर। बंदर जो होता है, बंदरी, वो अपने बच्चे को वो कुछ नहीं करती है, बच्चे को माँ को पकड़ के रखना पड़ता है, सारा परिश्रम बच्चे का।
ये मरकट न्याय जैसे जैन, सारा परिश्रम उसका साधक का, उनका कोई कृपा नहीं। बच्चा गिर भी जाए तो माँ उठाती नहीं है, और न गिरे इसलिए बच्चे को ही पकड़ के रखना है, ये मरकट न्याय। और मार्जर न्याय में बिल्ली सब प्रयास करती है, बच्चा कुछ नहीं करता, मुंह के मुंह में पड़ा रहता है और बिल्ली उसको लेके घुमाती है जब छोटा होता है। बच्चे का कोई प्रयास नहीं, मरा हुआ पड़ा रहता है बच्चे। माँ को सावधानी, उसका दांत ना लगे, कहीं गिर ना जावे, वो माँ को सावधानी। तो एक तरफ ये है इस्लाम का, जैसे तो मार्जर न्याय जैसा है, जैनों का है तो मरकट न्याय जैसा। लेकिन हमारे वैष्णवों में दोनों न्याय, मरकट और मार्जर दोनों, इधर साधक को परिश्रम करना है, उधर भगवान कृपा करेंगे। ये दोनों चीजें हमारे अंदर, और बहुत सुंदर है, यही परफेक्ट है। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया, अब कुएं में गिर के चिल्ला रहा है बाहर निकालो बाहर निकालो, तो हम लोग रस्सी फेंक डाल, ले रस्सी पकड़, पकड़ इसको, हम निकालते हैं। तो उसको कस के पकड़ना पड़ेगा सावधानी से, तो वो बाहर निकालेगा। बोला नहीं, पकड़ूंगा तो नहीं, माला तो नहीं पकड़ूंगा, तो कैसे बाहर निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा? तुम करोगे परिश्रम तो उधर कृपा होगा, तुम उसको पकड़ोगे तो वो खींच के निकाले। तुम पकड़ना नहीं चाहते हो। हाँ, लोगों को बोलते माला पकड़ो, नहीं नहीं माला तो नहीं होता, टाइम नहीं मिलता। बोलिए, ये स्थिति तो कैसे मिलेंगे, कैसे? भगवान की कृपा होगी तब होगा। अरे बिना किए कृपा कैसे होगी? तुम करो फिर कृपा मिलेगी। कितना गड़बड़ बोलते हैं लोग। बोलो वो सत्संग में आओ जब करो, बोला उनका कृपा होगा तब होगा। अरे तुम करोगे तो उनका कृपा होगा, लोगों को बिना किए कृपा चाहिए। सत्संग में बुलाते, हाँ उनका कृपा होगा तब आएंगे, हाँ मतलब वो आपको घर पे बुला, विमान लेके आएंगे, बैठो और चलो उधर सत्संग में। बहुत गड़बड़ सिद्धांत। हमको परिश्रम करना पड़ेगा तब वो कृपा करेंगे। गादी पे बैठे बैठे नहीं कृपा हो जाएगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो माता यशोदा का परिश्रम देखकर कृष्ण की कृपा शक्ति उदित हुई और कृष्ण बन गए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम, राम राम हरे। जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय, दामोदर लीला की जय, यशोदा मैया की जय, कार्तिक मास की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, सब वेद गौर भक्त वृंद की जय, जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निदाई गौर हरि कृपा। कोई किसी का प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। और इन्हें बहुत सुंदर तरीके से कथा और सिद्धांत दोनों को समझाया। कथा के साथ सिद्धांत समझना आसान हो जाता है। आज तो बहुत गूढ़ सिद्धांत समझे, कभी सुने नहीं थे, दामोदर के माध्यम से आज श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो किसी की जिज्ञासा है? नहीं तो मेरी एक जिज्ञासा है। मैं अरे पूछूंगा प्रभु से। कोई है किसी का प्रश्न? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे हम कोई सेवा लेते हैं और उसमें बहुत प्रयास करते हैं, हाँ, और बहुत प्रयास करने के बाद सफलता नजर नहीं आती है, तो किस स्तर पे हमको ये समझना चाहिए कि शायद ये भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा कुछ और है, और हमें जो है, मतलब कि प्रयास और भगवान की इच्छा में कहाँ अ, जो है, मैं समझा नहीं पा रहा प्रश्न को, आप समझ गए प्रभु जी? कब नहीं तक नहीं, प्रयास करते? हाँ प्रयास। देखिए, इसमें कभी कभी एक तो हमारी सेवा, हमारा जो प्रयास है वो हमारे शास्त्रों के अनुरूप या हमारे आचार्यों के अनुरूप या हमारे प्रभुपाद या गुरु महाराज के आज्ञा के अनुरूप है, और उसमें हम देखते हैं कि सफलता नहीं मिल रही है, तो वो नहीं, वो हमको प्रयास करना ही है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को आज्ञा दे दी कि विदेशों में प्रचार करो, उन्होंने उसी दिन से प्रयास चालू किया था प्रभुपाद ने, और प्रयास चालू किया। कई कई दूसरे उनके गुरु भाई जाके भी आए विदेशों में, और उन्होंने भी अपना मत दिया था कि ये चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आकर बोल गए, ऐसा नहीं होगा।
लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि मेरे गुरु की भी आज्ञा है, इच्छा ये है, और चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा है ये, तो अब सफलता बफलता नहीं देखा, मेरे को प्रयास करना ही। आप समझ गए इन बात। अगर जो सेवा हम कर रहे हैं वो हमारे भगवान के आदेशानुसार है, हमारे गुरु महाराज की इच्छा अनुसार है, और उसमें हम देख रहे हैं सफलता नहीं मिलती है, तो हमको उत्साह निश्चय धैर्य के साथ उसमें प्रयास करना ही करना, छोड़ना नहीं। एक बात। लेकिन हम जो कर रहे हैं और कुछ हम हमारी मर्जी से कर रहे हैं, या करने में हमारी कुछ त्रुटियां हैं, हमारे सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, या उनकी इच्छा से नहीं, हमारी एक एक उदाहरण देते हैं, जैसे राधानाथ महाराज एक उदाहरण देते हैं कि प्रयास कैसा, युद्ध होता है और युद्ध में बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं, तो वेद उनका फिर शाम को इलाज करता है। तो इलाज करता है तो वो कुशल वेद देखता है कि पहले उसमें कौन से ऐसे हैं जो बचने की उम्मीद है। आप समझ रहे हैं, बचने की उम्मीद है। कुछ ऐसे घायल हो गए जिनके बचने की उम्मीद नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनके बचने की उम्मीद है। तो वेद को पहले उनका इलाज करना चाहिए जिनके बचने की उम्मीद है। कहीं ऐसा ना हो कि जो बचने की उम्मीद नहीं है उनका इलाज करते करते जो बचने की उम्मीद है वो भी मर जाए। आप समझ रहे हैं प्रयास का मैं बात कर रहा हूं। तो कहने का अर्थ है ये भी देखना चाहिए हमको कि कुछ सेवा ऐसी है तो उसमें हम सफल हो जाएंगे क्योंकि इसमें गुरु की आज्ञा है और भगवान का इच्छा है, तो उस प्रयास को करना चाहिए सफल। लेकिन कुछ ऐसे प्रयास होते हैं तो लगता है कि अरे इसमें ना कई सिद्धांत के गुरु का आज्ञा या हमारे वरिष्ठ आचार्यों का कृपा या ऐसा उसमें है कि नहीं, मत है कि नहीं उसमें। और ऐसा होता है हमारे वरिष्ठ भक्तों को पूछना है, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी सफलता नहीं हो रही, क्या बात है। या गुरु महाराज से भी पूछ सकते हैं, ये कहा था लेकिन नहीं हो रहा। तब हमको पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, या बोलेंगे नहीं आप प्रयास करते हो। जैसे हम गए कि भगवत गीता वितरण करने गए, बहुत किया लेकिन एक भी नहीं हुआ, फिर 2 दिन, तीसरे दिन भी नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि अब जाना छोड़ दें, वो नहीं होता है। हमको प्रयास चालू रखना है। वो प्रयास अगर हमारे गुरु आचार्यों के आदेशानुसार है और कृष्ण की इच्छा अनुसार है, तो उस प्रयास में हमको नहीं देखना है सफल हो रहा हूँ कि नहीं, प्रयास चालू जारी रखना चाहिए जैसे प्रभुपाद ने रखा। हम प्रभुपाद का पूरा अभी नहीं चुनते हैं, कितना प्रभुपाद का कोई था ही नहीं, कोई आशा का एक भी किरण नहीं था। हर कदम पे प्रभुपाद पहले फैल हुए हैं प्रभुपाद। अरे भागवत दर्शन वितरण करने जाते थे तो खाने को नाश्ता नहीं, भूखे जाते थे, और वो अग्रवाल बोलता था कि आप नाश्ता किया कि नहीं स्वामी जी। एक दिन इतना दोपहर की धूप में किसी बैलने के गाय ने सींग मार दिया, प्रभुपाद भूखे थे गिर गए। और पहले एक थर्ड क्लास ट्रेन में आता था, थर्ड क्लास का भी डिपार्टमेंट आता, सेकंड, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसमें खाली लकड़ी के पाटिए होते थे, मैं भी देखा हूँ। उस थर्ड क्लास में क्योंकि उसका टिकट सबसे कम था, उसमें बैठकर वृंदावन से मथुरा जाते कितना, या दिल्ली जाते। कौन कौन प्रयास सोचेगा कि ये सफलता मिल सकती है, एक पैसा नहीं बोल। लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि मेरे गुरु की आज्ञा है ना, और भगवान का भी इच्छा है, मुझे प्रयास करना है बस। अगर वो गुरु की आज्ञा है, भगवान की इच्छा, मतलब वो सही सही चीज है, हमको प्रयास करना है। सफल नहीं हो रहे हमारी प्रयास में, कुछ त्रुटियां कुछ कमियां हैं, एक ये भी बात होती है। इसके लिए हमें गुरु का कृपा, वैष्णव का कृपा, भगवान की कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना और प्रयास दोनों चालू रखना चाहिए। बहुत ठीक है प्रभु सुंदर, जी। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। तो सबके लिए एक जानकारी है कि हमें कभी भी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का भी संग मिल सकता है। वहां से कंफर्मेशन आया है कि 30-27 नवंबर से पहले कभी भी महाराज इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और हमको अपना संग प्रदान कर सकते हैं। और तो आप सभी हैं, हमेशा डेली बन के रहिएगा, है ना, महाराज का संग करना चाहते हैं तो। और ये 30 दिन का व्रत है ना, जैसे आप व्रत रखते हैं कि हम कुछ नहीं खाएंगे, ये मेरा व्रत है, या रोज मंगला करेंगे, ये मेरा व्रत है, तो डेली भागवत श्रवणों से भाग लेना, ये भी एक व्रत के समान है।
है ना, पूर्ण सफलता, पूर्ण आपको लाभ मिलेगा जब आप डेली इसको श्रवण करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, एक बार धन्यवाद करेंगे महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस लोकाध्यक्ष प्रभु जी की जय। श्रीला प्रभुपाद मेरा प्रभु जी कभी मत बोलो, बिल्कुल। और भक्तवृंद की नहीं 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 प्रभु जी, जय नहीं, अभी इस योग्य नहीं। प्रभु जी। हमें बहुत बहुत मन को बड़ी संतुष्टि और नरिशमेंट मिलता है जब आपका संग करते हैं। मैं हृदय से बता रहा हूँ आपको, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सत्संग आपके बुखार में से श्रवण कर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, प्रणाम। तो कल आप आइएगा फिर से, कल प्रभु जी हमको पूर्णावत की लीला सुनाएंगे, है ना। प्लीज डोंट मिस, 7:50 AM है, प्रभु जी के आने से पहले आप सब क्लास में होने चाहिए। हरे कृष्ण, प्रणाम।